ये है वक्त मीडिया। उत्तराखंड के शहर रुड़की के आईआईटी में थीम मेकर प्रोडक्शन ने 14 अगस्त 2017 को ऑर्गेनाइज किया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कवि सम्मेलन मुशायरा। इस इवेंट के फाउंडर रहे राजीव भटनागर। इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर रहे नौजवान शायर और अब्बास कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अल्तमश अब्बास। अल्तमश अब्बास आजकल अपनी शायरी से मुशायरे की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे रुड़की के लोकप्रिय एमएलए श्री प्रदीप बत्रा जी और इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे साहित्य प्रेमी उज्जैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर श्री चिंतामणि मालवीय जी। स्पेशल गेस्ट रहे श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रबंधक आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की। स्पेशल गेस्ट रहे सैयद अली हैदर जैदी साहब, डायरेक्टर कुबरा कंस्ट्रक्शन और एक्स मिनिस्टर। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के शासन प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बहुत अच्छा है। होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात को जीत तो सकता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। लोग जब दाम के जंजाल में आ जाते हैं, औज अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं तेरी चाल में आ जाते हैं। और शेर यूँ है कि जितने गम पाले हैं दामने दुनिया तूने, उतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। आइए एक ऐसे शायर से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जो पहले आपका था अब पूरी दुनिया का है। वो नौजवान जिसने गुज़िश्ता 10 सालों में उर्दू अदब और उर्दू शायरी और मुशायरे के स्टेज पर अवामी तरीक़े से एक अलग से शनाख्त बनाई है। उस शायर का नाम है डॉक्टर नदीम शाद। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल करें जनाब नदीम शाद का, ताकि वो अपने अशार करें। बिस्मिल्लाह। महफिल, सबसे पहले तो इस खूबसूरत मुशायरे के लिए हमारे दोस्त, हमारे भाई अल्तमश अब्बास को मुबारक। और प्रदीप भाई आपका बहुत शुक्रिया इसलिए कि आपने जो हमारे दोस्त का साथ दिया, उसका ताउन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आइए सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। जी सर, कुछ क्या हो गया काम? एक मतला आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। शायद सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ अच्छा लगे तो मुझे भी अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। मतलब यूँ अर्ज किया है कि हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ। हटाओ हाथ आँखों से, तुम हो, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। शुरू करूँ? हाँ, 2-4 शेर आप रहेंगी तो ज़रा जी लगा रहेगा हमारा भी कुछ। नहीं, वो चाहती थी तुम्हें करीब से और देखें, इसलिए उधर गई। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। क्या बात है, क्या तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचान, आहट से भी पहचानता हूँ मैं। एक मतला और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मतला यूँ अर्ज किया है कि मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा। मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा। मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा, जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा। क्या कहने मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा, जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा। अब साहब शेर सुनिए। जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा, हवा आदि नहीं है मशवरों की। हवा आदि नहीं है, हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा।
अब ये दो मिसरे सुनिए, ज़बान के मिसरे हैं। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। ज़ुबां से तो समझता ही नहीं तू, ज़ुबां से तो समझता ही नहीं तू, तुझे हाथों से समझाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। ज़ुबां से तो समझता ही नहीं तू, तुझे हाथों से समझाना, तुझे हाथों से समझाना पड़ेगा। क्या बात। और कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूँ, एक मतला और पढ़ना चाहता हूँ। एक मतला यूं अर्ज किया है कि शाखे नीम को संदल बनाने वाले लोग, इकबाल साहब मतलब देखिए, बनाने वाले लोग, कि शाखे नीम को संदल बनाने वाले लोग बहुत हैं शहर में पागल बनाने वाले लोग। वाह वाह। कि शाखे नीम को संदल बनाने वाले लोग बहुत हैं शहर में पागल बनाने वाले लोग। नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं, नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। बहुत अच्छा है। नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं। वाह वाह वाह। नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। बहुत अच्छा। चंद शेर तरन्नुम से आप तक पहुंचाऊं, सिर्फ एक मतला दो तीन शेर और सुनाना चाहता हूं। उससे पहले बिल्कुल एक ताज़ा सी गज़ल है, उसके दो तीन शेर सुन लीजिए। मतला यूं कहा है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। क्या कहने। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। अब ये शेर मैं, हमारे तमाम सीनियर बैठे हुए हैं सर, बतौर करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, तुझको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, तुझको भुलाकर मुझको ये मालूम, तुझको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। क्या कहने। वाह वाह वाह। तुझको भुलाकर मुझको ये मालूम, भाई क्या पहलू निकाला है। वाह 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 वाह। तुझको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। अब ये दो मिसरे भी सुन लीजिए। आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है, ये तो नामुमकिन है उसको ना देखें हम, ये तो नामुमकिन हो उसको ना, ये तो नामुमकिन है उसको ना देखें हम, लेकिन अपनी आँख तो फोड़ी जा सकती है। ये तो नामुमकिन है उसको ना देखें हम। बहुत अच्छा है। ये तो नामुमकिन है उसको ना देखें हम, लेकिन अपनी आँख तो फोड़ी जा सकती है। जिंदाबाद नदीम। साहब ये दो मिसरे और सुनिए। अक्सर मुशायरों में, कभी सम्मेलन में ये होता है कि कुछ अच्छे शेर सर से ऊपर गुजर जाते हैं। मैंने वहाँ से एक शेर बनाया है, बतौर खास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। ये तो नामुमकिन है उसको ना देखें हम, लेकिन अपनी आँख तो फोड़ी जा सकती है। ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। अब जल्दी जल्दी कुछ तरन्नुम से कुछ शेर आप तक पहुँचाऊँ, मतलब पहुँचाना चाहता हूँ। सुनिए। मतला नौजवान दोस्तों को नजर करता हूँ और ये कह के पढ़ता हूँ कि ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना, बेशक नाउम्मीदी कुफ्र है। मेरा ये मतला याद रखिएगा, अगर किसी काबिल हो। बतरा जी सुनिए, हाजिर करता हूँ। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या। वाह 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 वाह
जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा? मर जाने से क्या होगा। वाह। शेर सुनिए। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने क्या से कहने, क्या कहने? होगा। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा। और ये भी शेर सुनिए। जी इरशाद। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। वाह 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 वाह। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। और आखिर में एक मतला दो शेर और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसके बाद इजाजत। एक मतला आप तक पहुंचाता हूं, मतला सुनिए। जी। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। 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 सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं। क्या कहने? वाह। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह वाह। और ये शेर सुनिए बत्रा जी। वाह। बतौर खास मैंने अपने बड़ों से जो चीज़ें सीखी हैं वाह। वो मैंने अपनी शायरी में कहने की कोशिश की। मैंने कभी इधर उधर की बात नहीं की, ना मैंने कभी नेताओं की बात की है, ना किसी मजहब की बात की है। मैं बहुत साफ सुथरी सी शायरी करता हूँ। अपने बड़ों से जो सीखा है वो दो मिसरों में आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं। क्या कहने? वाह 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 वाह। दिए जमीन में, दिए जमीन में रो। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। अच्छा। और ये शेर भी बतौर खास पहुंचाना चाहता हूँ। इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, बस अच्छा लगे तो मुझे दुआएं दे दीजिएगा। हाजिर करता हूँ, सुनिए। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं। क्या कहने? किसी की जीत पे रो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर आप इजाजत दें तो फिर पढ़ दूं। वाह। जो शेर अच्छा लगता है उसे दोबारा सुना जा सकता है। हाजिर करता हूं, सुनिए। सबब तलाश। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का।
किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। वाह। और ये आखिरी शेर फिर अपने दोस्तों को, नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, फिर आप लोगों को शरीक करता हूँ इस शेर में। और ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी को खूब जीना, लेकिन मेरे दो मिसरे शायद ज़िंदगी में कहीं आपको काम आए, पहुँचाता हूँ आप तक, सुनिए। अच्छा। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। वाह 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 वाह। यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। वाह, बहुत अच्छे जनाब नदीम शाद का कलाम आप सुन रहे थे, और जिस मोहब्बत से आप उन्हें दादू तहसीन से नवाज रहे थे हजरात। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।